हमारे विद्यालय के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, शिक्षा को हम लोग इतना सहज बना करके प्रस्तुत करते हैं। चाहे आप हमारे बच्चों से पंचायत का नाम पूछिए, ब्लॉक का नाम पूछिए, अनुमंडल का नाम पूछिए, राज्य का नाम पूछिए, देश का नाम पूछिए, महाद्वीप का नाम पूछिए, कुछ भी एनीथिंग। शिक्षा को बिजनेस के रूप में देख रहे हैं, वह देश के तरक्की में बाधक है। और वे लोग अपने पेट के लिए, अपने काम के लिए इस तरह का सोच गुलाम होता है, तकदीरें इकरार करती है, जिसके हौसले है बुलंद उसको दुनिया भी सलाम करती है। आज वो बच्चों ने कर दिखाया। इस बच्चे लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो आगे बढ़े और इस विद्यालय का नाम रोशन करे। ग्रामीण है, वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सर के पास बस ज्ञान है। मेरा घर का बैकग्राउंड आप देखिएगा तो यकीन नहीं करिएगा कि ऐसे भी जीवन यापन होता है। गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सत्यप्रकाश सर, जो हम लोगों को आज बुलाकर और अपने स्कूल पर बच्चे लोगों का प्रदर्शन कराते हुए हमारे यूनियन का मान सम्मान का लड़का जो इस विद्यालय को चला रहे हैं अपने पूरे साथियों के साथ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बिजनेस के रूप में वो विद्यालय नहीं चला रहे हैं। जो हमने झांकियां निकाली हैं, मेरे ग्रामीण से किसी भी आप जाकर के अकेले में पूछिएगा क्या सर के पास इतना साहस है, इतना धन संपत्ति है कि ऐसा झांकी निकाल लेंगे? कोई कहेगा कि नहीं, वो तो बहुत ही गरीब घर के लड़के हैं। क्षेत्र में इसी तरह का प्रभात फेरी निकले ताकि हमारे बच्चे और लोग राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हो, अपने राष्ट्रीय रक्षा के भावना रखते हो और राष्ट्र के विकास में योगदान। झांकियां उन्होंने निकाली वो बहुत ही काबिल तारीफ है और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने हम सबको यहाँ पे इस यूनियन को एकजुट करने के लिए और यूनियन के माध्यम से हम सबको भी उन्होंने एक संदेश भी दिया और यहाँ पे गांव वालों को भी संदेश दी हुई थी। जो भी बच्चे देखेंगे उसको अपने जो हमारे देश के आइडियल हैं, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, महात्मा गांधी या झांसी की रानी भगत सिंह, उन लोगों के बारे में जब वो देखेंगे तो वो लोग भी उन लोगों के जैसा बनने के लिए सोचेंगे। गांव छोटा हो या बड़ा हो, टीचर छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके इरादे नेक हैं, अगर उसके अंदर जज्बा है तो वो कोई भी काम आसानी से कर लेगा। और उसी का चीज आप आज प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने देखा। यूनियन के सभी लोग मिलकर अच्छी समाज में विकास के कार्य पर हम लोग ध्यान देंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का यूनियन हम लोग का है, तो जहाँ भी प्राइवेट स्कूलों को जरूरत होगी, जिस मुद्दे पर भी जरूरत होगी, हम लोग वहाँ पर सबकी मदद पहुंचा हुआ है गोंदली में बता दें यहाँ पे एक मंदिर दिख रहा है आपको। हम बता दें ये वो मंदिर है जहाँ से हम लोग शिक्षा लेते हैं और इस शिक्षा को लेने के बाद हम लोग IAS IPS बनते हैं, लोगों को सेवा में लग जाते हैं। और आपको हम बता दें यहाँ पे हमारे गोंदली में टीम पहुंचा हुआ है जहाँ पे गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल है। 26 जनवरी के अवसर पे सर ने आज ही झांकियां निकाली हुई है लोगों को उत्साहित करने के लिए। और आपको बता दें कि गोंदली में हमारे गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के द्वारा एक अलग ही रोशनी दिया जाता है, यानी कि अलग ही चिराग जलाया जाता है, जिस चिराग के रोशनी से बच्चे उत्साहित होते हैं। और यहाँ के जो गोंदली के लोग हैं वो अपने बच्चों को यहाँ पे इस रोशनी को प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। यहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इनसे हम बात करेंगे और ये अपने कर्तव्य से, अपने शिक्षा से बच्चों को वो हुनर देते हैं जिस हुनर को देखने के लिए हम लोग उस बच्चों को सलाम ठोकते हैं। जी स्वागत है सर आपका। स्वागत है आपका भी। आज आपने इस झंडे के द्वारा आप एक छोटा सा झांकियां निकाली, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों में? देखिए, हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि अश्लीलता को रोकिए। अश्लीलता को? हाँ, समाज में जो संगीत के नाम पर परोसे जा रहे हैं गाना, इसके लिए तो सरकार हमारा कोई नियमावली बनाई नहीं है। इससे बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जहां हम लोग बच्चे को कविता पोएम सिखाने के चक्कर में हैं, वहां पर समाज के कुछ ऐसे मन चले लोग जो अपने मनोरंजन के नाम पर ऐसे अश्लील गाने बजा रहे हैं जिसको बच्चे हमारे सुन रहे हैं, जिनसे उनका जो मानसिकता है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस रैली का मेरा एक उद्देश्य ये है कि जो भी समाज के अग्रणी लोग हैं वो लोग प्लीज ऐसे अश्लील चीजों को रोकिए, क्योंकि ये समाज के लिए बहुत बुरा है।
अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल होगा। आजकल जो है हर जिले में, हर गांव में, गली गली में स्कूल खुल रहा है। जी जी भावनाएं कई होती है, जी। क्योंकि ये सवाल मुझे नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं जो शिक्षा भाव से स्कूल खोलते हैं, कई लोग हैं जो स्वास्थ्य भाव से खोलते हैं, कई लोग बिजनेस भाव से खोलते हैं। जी जी। तो इसमें आपका ये भाव कहाँ तक आप सोच सकते हैं? मतलब आपका जो भावना है वो क्या बिजनेस के भावना से आप इसमें आए हैं, या लोगों को अच्छा संदेश देने आए, या शिक्षा भाव से आए हैं? देखिए सर, ये जो मुझे सौभाग्य मिला है कि आपके सामने बोल रहा हूँ, मीडिया में ये मेरे जीवन का पहला है। और जो हमको जानते हैं, जो हमारे ग्रामीण हैं, वो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सर के पास बस ज्ञान है। मेरा घर का बैकग्राउंड आप देखिएगा तो यकीन नहीं करिएगा कि ऐसे भी जीवन यापन होता है। और ये जो हमने झांकियाँ निकाली हैं, मेरे ग्रामीण से किसी भी आप जा करके अकेले में पूछिएगा क्या सर के पास इतना साहस है, इतना धन संपत्ति है कि ऐसा झांकी निकाल लेंगे? कोई कहेगा कि नहीं, वो तो बहुत ही गरीब घर के लड़के हैं। मेरा एक ही मोटिव है सर कि जिस संघर्ष से हमने शिक्षा लिया है, वो संघर्ष फिर हमारे ये जो छोटे बच्चे हैं, जो गरीब घर के बच्चे हैं, मेरे जैसा संघर्ष नहीं करें जी। क्योंकि आज जो मेरे पास है वो केवल शिक्षा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो बिजनेस पर्पस का तो सवाल ही नहीं होता है कि उस मोटिव से हम स्कूल खुले हैं। और जो हम लोग का सेवा करते हैं, आप सर हमारे विद्यालय के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, शिक्षा को हम लोग इतना सहज बना करके प्रस्तुत करते हैं। चाहे आप हमारे बच्चों से पंचायत का नाम पूछिए, ब्लॉक का नाम पूछिए, अनुमंडल का नाम पूछिए, राज्य का नाम पूछिए, देश का नाम पूछिए, महाद्वीप का नाम पूछिए, कुछ भी एनीथिंग आपको सिलसिलेवार क्रम में बताएंगे। और एक भी भूलेंगे तो वहां पर रुक जाएंगे, उनका जबान लड़खड़ाने लगेगा कि नहीं हम कुछ भूल रहे हैं। तो बड़े ही अच्छे से हम लोग बच्चों को परोसते हैं। और ये हम लोग का बहुत ज्यादा दिन शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ, हम लोग का पहचान जो है शिक्षा के दम पर ही है। तो ये हम लोग का मोटिव है कि गरीब से गरीब बच्चा भी हमारे विद्यालय से जुड़े और अपने पढ़ाई के बल पर उस चीज को हासिल करे जिसके लिए हमारे समाज के जो अग्रणी लोग हैं पूर्व से ही प्रयासरत हैं। चलिए, धन्यवाद सर। और हम बात करते हैं जो वर्तमान जिला परिषद यहाँ पे मौजूद है, और उनसे भी कई सवालें होगी। सर, उसके पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ये जो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर है, और एक स्लोगन है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो ये इस मंदिर से जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ते हुए पार्लियामेंट जाएगा, ये अफसर बनेगा, जो भी है, और देश के सेवा में लगेगा। सर, हमारा एक डायरेक्ट सवाल होगा कि जो लोग आज के डेट में शिक्षा को एक बिजनेस के भाव से देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग भी शिक्षा को बिजनेस के रूप में देख रहे हैं वह देश के तरक्की में बाधक है। और वे लोग अपने पेट के लिए, अपने काम के लिए इस तरह का सोच रखे हैं। गरीब का लड़का जो इस विद्यालय को चला रहे हैं अपने पूरे साथियों के साथ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बिजनेस के रूप में वो विद्यालय नहीं चला रहे हैं, उनका देश के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति जो भी है, और बच्चे यहाँ के आगे बढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इस व्यू से उनका शिक्षा दीक्षा चल रहा है। इसके लिए मैं सत्यप्रकाश जी को बहुत बड़ा बधाई देता हूं, और इस संस्था को भी बधाई, गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल गोंदरी को बधाई देता हूं। अच्छा सर, आज के डेट में शिक्षा जो है वो तो बिजनेस रूप ले ही लिया है, लेकिन हम एक चीज कहेंगे कि जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, पैसे ले लेते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, गरीब के बच्चे वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, और जहाँ पे शिक्षा है, जैसे ऐसे स्कूलों में जो ये स्कूल है, यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, यहाँ पे अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर वहाँ पे बच्चे को भेजते हैं, पैसा काटा जाता है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, आज के वर्तमान में बहुत देश में, मेरे राज्य में भी, मेरे जिला में भी, मेरे प्रखंड में भी ऐसे विद्यालय हैं जो हमारे बच्चे उस विद्यालय के प्रति आकर्षित हैं और वहीं पढ़ना चाहते हैं। और मेरी सरकार भी, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, बच्चों को शिक्षा देने में कोई कसर उठा नहीं रही है। अच्छा शिक्षा व्यवस्था कर रही है, बच्चों के लिए हर संसाधन दे रही है, कहीं भी शिक्षा में कोताही सरकार बरत नहीं रही है। चलिए, तो सर अंत में इस स्कूल के लिए और स्कूल के डायरेक्टर के लिए, जो कि इतना अच्छा इस स्कूल के बच्चे जो है झांकियाँ निकाली है और बहुत अच्छा मतलब
झांकी मतलब पूरा घुमाया गया। तो अंत में इस स्कूल के बारे में और इस स्कूल के डायरेक्टर के बारे में क्या कहेंगे सर? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, धन्यवाद दे चुका हूँ इस विद्यालय के प्रिंसिपल और सभी शिक्षकगण को, शिक्षिकागण को, कि इतने मेहनत से परिश्रम करते हैं, इतने अच्छे काम करते हैं। आज जो यह प्रभात फेरी निकला है, मैं इसके लिए पूरे मैनेजमेंट को, विद्यालय मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल सहित, मैं अपने ओर से जिला परिषद प्रतिनिधि होने के नाते, पूर्व मुखिया होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं यह चाहता हूं कि मेरे पूरे क्षेत्र में इसी तरह का प्रभात फेरी निकले, ताकि हमारे बच्चे और लोग राष्ट्रीयता के प्रति जागरूक हो, अपने राष्ट्रीय रक्षा के भावना रखते हो और राष्ट्र के विकास में योगदान कर सके। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं रामचंद्रपुर का पैक्स अध्यक्ष हूँ। इस गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर सत्य प्रकाश जी, जो कि बहुत मेहनती, वो तो सब बताए ही, और उनके मेहनत हम लोग आज भी देखे कि जो झांकी निकली हुई थी, जो भी बच्चे देखेंगे उसको अपने, जो हमारे देश के आइडियल हैं, जो हमारे देश के महापुरुष हैं, महात्मा गांधी या झांसी की रानी, भगत सिंह, उन लोगों के बारे में जब वो देखेंगे तो वो लोग भी उन लोगों के जैसा बनने के लिए सोचेंगे। जो कि समाज में आजकल हम जो सत्य प्रकाश जी बताए, जो गलत सब गाना वाना बज रहा है, उससे दूर हट के ये जो झांकी निकली है, इससे बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम जागृत होगा। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, ये हमारे द्वारा इस चीज को दिखाया गया, और आपको मैं बता दूं कि ये जो अभी तक जो भी बातें हुई है बिल्कुल सत्य है। और इस स्कूल का जो डायरेक्टर है सत्य प्रकाश जी है ना जी, सत्य प्रकाश जी है, और इनकी जो अंदर भावनाएं हैं वो समाज की गंदगी को दूर करने की भावनाएं है। और आज के डेट में डिजिटल जितना जमाना हो रहा है, उतना ही डिजिटल गंदगी फैल रही है हमारे समाज में। तो इस चीज को दूर करते हुए हमारे जो स्कूल का डायरेक्टर है इस चीज को दिखाने का प्रयास किया। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे इस डायरेक्टर साहब के बारे में क्या सोचते हैं, इस स्कूल के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल के माध्यम से मेरा चैनल रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग भी अपने बच्चे को इस स्कूल में भेजिए और अच्छा पहल और अच्छा शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने का आप लोग भी सौभाग्य प्राप्त कीजिए। आप देख रहे थे सुनता बिहार। जय हिंद, जय बिहार। गौतम बुद्ध पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सत्य प्रकाश सर, जो हम लोगों को आज बुलाकर और अपने स्कूल पर बच्चे लोगों का प्रदर्शन कराते हुए हमारे यूनियन का मान सम्मान बढ़ाए। वक्त भी गुलाम होता है, तकदीरें इकरार करती है, जिसके हौसले है बुलंद उसको दुनिया भी सलाम करती है। आज वो बच्चों ने कर दिखाया। इस बच्चे लोगों को मैं अपने दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो आगे बढ़े और इस विद्यालय का नाम रोशन करे। धन्यवाद। जो भी झांकियां उन्होंने निकाली वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने हम सबको यहाँ पे इस यूनियन को एकजुट करने के लिए, और यूनियन के माध्यम से हम सबको भी उन्होंने एक संदेश भी दिया, और यहाँ पे गांव वालों को भी संदेश दिया कि गांव छोटा हो या बड़ा हो, टीचर छोटा हो या बड़ा हो, अगर उसके इरादे नेक हैं, अगर उसके अंदर जज्बा है, तो वो कोई भी काम आसानी से कर लेगा। और उसी का चीज आप आज प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने देखा है। हम सभी यूनियन के सभी लोग मिलकर अच्छी समाज में विकास के कार्य पर हम लोग ध्यान देंगे। क्योंकि प्राइवेट स्कूल का यूनियन हम लोग का है, तो जहाँ भी प्राइवेट स्कूलों को जरूरत होगी, जिस मुद्दे पर भी जरूरत होगी, हम लोग वहाँ पर सबकी मदद करेंगे।